हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। इसमें हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके कौन कौन से प्रारूप होते हैं या उनके कौन कौन से संगठन होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिजनेस से हमने समझा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या है, कोई व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आर्थिक क्रियाएं करता है और जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन होता है डिसीजन रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इफ़ वन हैज़ टू स्टार्ट ए बिजनेस। यदि कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कोई भी यदि व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो वो किस टाइप का करेगा, अकेला करेगा या कुछ व्यक्ति मिलकर करेंगे या परिवार की तरफ से करेंगे या फिर क्या करेंगे, कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें मैनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम मेनली कंसिडर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप्स। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एकल स्वामित्व, जिसमें कोई एक व्यक्ति क्या है अपने बिजनेस को रन करता है। जैसे कि हम रिटेलर की दुकानों में देखते हैं, हमारे आसपास जो भी दुकानें होती हैं वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एग्जाम्पल है जिसमें एक ही व्यक्ति क्या करता है, उनके सभी लेन देन ट्रांजेक्शन की देखता है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर यदि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इंडिया में यदि कोई परिवार मिलकर किसी बिजनेस को कैरी करता है, रन करता है तो उसको किसके अंदर काउंट करते हैं, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक कुछ व्यक्ति मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं या एक संगठन बनाते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, किसी बिजनेस को कैरी करते हैं तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि ये एक कंपनी का प्रारूप है जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग परमिशन लेनी पड़ती है। आगे हम इसके देखते हैं वन बाय वन सारे सभी के सभी एग्जाम्पल को। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि मैंने बताया था कि इट रेफर टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल हु हीज रिसिप्ट्स ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियर ऑल रिस्क। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि कोई बिजनेस करता है तो वो अकेला ही उसका क्या होता है, स्वामी होता है, उसको मैनेज वही उसका क्या होता है, प्रबंधक होता है और वही उसको कंट्रोल करता है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि ये सभी क्रियाएं की जाती हैं और उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी एक व्यक्ति के द्वारा बियर किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व वाला बिजनेस। तो इस टाइप के बिजनेस की कुछ अपनी क्या होती है, मेरिट होती हैं, कुछ डिमेरिट होती हैं, इसके कुछ फीचर होते हैं। चलो देखते हैं क्या होते हैं इसके फीचर हैं, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, इसको एक इसमें डिसीजन है जो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है तो इसको आसानी से क्या है, इस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड है लाइबिलिटी, यदि कोई एक व्यक्ति किसी बिजनेस को रन करेगा तो सारी लाइबिलिटी क्या है, उसी की होगी, उसी को जो प्रॉफिट होगा चाहे वो कितना ही ज़्यादा हो वही उसका होगा और जो भी लॉस होगा वो उसको बियर करना पड़ेगा। ओनली बियर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसका एक अकेला वो उसको बियर करता है। कंट्रोल, जो भी इसमें मैनेजरियल डिसीजन लिए जाएंगे उसका कंट्रोल होगा, क्या क्या उसको करना है, एक्सपेंड करना नहीं करना है, ये सभी एक व्यक्ति द्वारा डिसाइड किया जाता है। नो सेपरेट एंटिटी, जैसा कि हम कंपनी में देखते हैं कि कंपनी और उसको प्रमोटर्स का अलग अस्तित्व होता है कि बहुत से प्रमोटर आते हैं चले जाते हैं लेकिन क्या है, कंपनी चलती रहती है। लेकिन ऐसा सोल प्रोप्राइटर में नहीं है, इसको बिजनेस को सिर्फ एक व्यक्ति कार्य करता है, यदि जब तक वो एग्जिस्ट करता है तब तक ये क्या है, यह बिजनेस चलता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी में है यदि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में वह बिजनेस उसका बंद हो जाता है। इसका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब उसको निरंतरता नहीं बनी रहती, हम उसको लगातार नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मेरिट क्या क्या है, मतलब सोल प्रोप्राइटर के लाभ क्या क्या हैं।
सबसे पहला क्विक डिसीजन मेकिंग। किसी भी बिजनेस को अच्छे रूप से चलाने के लिए क्या होता है, उसमें क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सोल प्रोप्राइटर में ये क्या है, हमें विशेषता सबसे लाभ सबसे पहले मिलता है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति होता है वही डिसीजन लेता है कि बिजनेस में क्या क्या किया जाना है, तो इसलिए क्विक डिसीजन ले सकता है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन। पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या है, यदि कोई व्यक्ति जैसा भी काम करता है वो अपने काम से हमेशा सेटिस्फाई होता है कि उसने ये काम किया है तो सही किया है, जिससे क्या है पर्सनल सेटिस्फेक्शन बना रहता है। इन्फॉर्मेशन विल बी कीप्ड सीक्रेटली। इसमें क्या है, जितनी भी व्यवसाय से संबंधित जो भी सीक्रेट हैं, जो उनके क्या है गोपनीय चीज़ें हैं, उनकी सीक्रेसी बनी रहती है। डायरेक्ट इंसेंटिव। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो डायरेक्ट उसको मिल जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस व्यवसाय को स्थापित करना और क्लोज करना बहुत आसान होता है। तो ये तो कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लाभ थे, हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डीमेरिट क्या क्या है। डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। डीमेरिट मतलब इसके नुकसान। लिमिटेड रिसोर्स। यदि कोई एक व्यक्ति किसी बिजनेस को रन करता है तो उसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, वो अधिक संसाधनों का यूज नहीं कर सकता। लिमिटेड रिसोर्स में क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, एक व्यक्ति कितनी कैपिटल लगा सकता है, जितनी मैक्सिमम उसके पास होगी थोड़ी बहुत वो क्या है उधार ले सकता है, लेकिन इससे क्या है बिजनेस को है एक्सपेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस की लाइफ है जो वो क्या है लिमिटेड होती है, वो सिर्फ उस व्यक्ति से संबंधित होती है, जब तक व्यक्ति चलता है तब तक बिजनेस चलता रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके द्वारा यदि बिजनेस में किसी प्रकार का रिस्क आ जाता है तो उससे क्या होता है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो प्रॉपर उसको वह वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो उसका प्रबंधक होता है वो कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं होता, ठीक है, उसको लिमिटेड नॉलेज होती है बिजनेस से संबंधित, और इस प्रकार उसी लिमिटेड नॉलेज से वह क्या है अपने बिजनेस को कैरी करता है। ये इसकी क्या है डीमेरिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर परिवार के मुखिया या जो उसका कर्ता है उसके नियंत्रण में व्यापार या बिजनेस चलाते हैं। ये जैसे कोई फैमिली होती है, ये फैमिली बिजनेस होता है, उसमें फैमिली के सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाता है और उनका मुखिया कौन होता है, कर्ता होता है, जो सबसे बड़ा होता है। कर्ता एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कंट्रोल द बिजनेस। इसमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो क्या है बिजनेस को कंट्रोल करता है। इसके फीचर क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसकी बहुत आसान होती है, क्यों जो पीछे से चला आ रहा है उसको उनको क्या कैरी करना होता है बस। लायबिलिटी। लायबिलिटी में इसमें कर्ता को छोड़कर बाकी सभी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंट्रोल। इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इसका कंट्रोल कर्ता के द्वारा किया जाता है। कंटिन्यूटी। इसमें निरंतरता बनी रहती है। जैसे कोई परिवार का बिजनेस है तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, परिवार में आगे मेंबर आते रहेंगे और वो क्या है उनका उत्तरदायित्व संभालते रहेंगे। माइनर मेंबर। इसमें माइनर मेंबर हो सकता है, ठीक है, उसको प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा दे दिया जाता है, लेकिन उसको डिसीजन लेने की अभी पावर नहीं होती। मेरिट इसकी देखते हैं हम। एफिशिएंट कंट्रोल। इसमें एक परिवार क्या है आराम से बिजनेस को चलाता है तो वो उसका कंट्रोल अच्छे से कर सकता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है, मेंबर के आने जाने से इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। जो इसके मेंबर होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इंक्रीज लॉयल्टी। ये बिजनेस है जो एक परिवार में ही चलता है, एक परिवार के में हमेशा क्या रहता है, एक दूसरे से सहानुभूति होती है, वो भरोसे के व्यक्ति होते हैं, जिससे क्या होता है उनमें लॉयल्टी बनी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डीमेरिट क्या क्या हैं, यानी इसके हानियाँ क्या क्या है। लिमिटेड रिसोर्स। इसमें क्या है, इस प्रकार के बिजनेस में उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, वे एक्स्ट्रा पूंजी का यूज नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो इसमें कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कर्ता डोमिनेंस। इसमें
इस टाइप के व्यवसाय में क्या है, जो करता होता है, जो उसका परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसका क्या होता है, डोमिनेंस होता है। जो भी वो डिसीजन लेता है पूरी फैमिली को उसको मानना पड़ता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जैसा कि हमने लास्ट में देखा कि इसमें क्या है, कोई प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होते कि कोई विशेषज्ञ, इसमें एक फैमिली बिजनेस को रन करती है तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैनेजरियल स्किल नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, हमने क्या देखा, सोल प्रोप्राइटर देखा। सोल प्रोप्राइटर होता है एकल स्वामित्व, जिसमें एक व्यक्ति ही बिजनेस को करता है, प्रॉफिट लॉस सभी वही बियर करता है और उसका भी कंट्रोलिंग और उसका मैनेजरियल डिसीजन भी उसके द्वारा लिया जाता है। उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक हिंदू परिवार होता है जो क्या है, अपने पारिवारिक या पैतृक बिजनेस को कंटिन्यू करता है और उसका क्या होता है, जो भी मुखिया होता है उसका क्या होता है, डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन लेता है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर यदि किसी व्यवसाय को करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति एक बार बिजनेस 2 दिन मिलकर एक बार किसी सेल को, गुड्स को सेल कर देंगे, तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि हम उसको पार्टनरशिप मानेंगे। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। Relation between person to share the profit of the business carried on by all the partners or any one of the partners acting on behalf of all partner other। इसमें क्या है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से एक बिजनेस करते हैं जिसमें या तो सभी के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है या उनकी तरफ से जो एक डिसाइड किया जाता है उस मेंबर के द्वारा सभी के बिहाफ पर क्या है, कैरी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन। जो इस बिजनेस की फॉर्मेशन होती है वो होती है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ओन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या है कि कोई भी एक ऐसा व्यवसाय जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यक्ति मिलते हैं और उनके में से या तो किसी व्यक्ति के द्वारा या सभी के द्वारा बिजनेस कैरी किया जाता है सभी के लायबिलिटी पर, इसको फॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी लायबिलिटी, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उन्होंने जितना जितना पैसा लगा रखा उसके अकॉर्डिंग उनकी लिमिटेड लायबिलिटी। रिस्क बियर इसमें रिस्क बियर आसान हो जाता है क्योंकि इसमें 2-3 व्यक्ति मिलते हैं तो रिस्क बियर आसानी से कर लेते हैं सभी। डिसीजन मेकिंग सभी के द्वारा की जाती है। कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक बार हम किसी गुड्स एंड सर्विस को सेल करेंगे या उसको सर्विस देंगे तो उस कंडीशन में हम उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। इसमें मेंबर डिसाइड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई बैंकिंग बिजनेस है उसमें मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और अन्य व्यवसाय में, अदर बिजनेस में 20 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते। ये क्या है, पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। मेरिट क्या है इसकी, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, इसको आसानी से स्टार्ट और क्लोज किया जाता है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, इसमें 2 या 3 व्यक्ति मिलकर डिसीजन लेते हैं तो प्रॉपर होगा। मोर मनी, 2 या 3 व्यक्तियों के मिलने से क्या होता है, इसमें अधिक पैसा आ जाता है। सीक्रेट आर मेंशन, इसमें जो सीक्रेट्स हैं उनको मेंशन किया जाता है। लिमिटेशन क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और फाइट एग्जिस्ट करती है। कई बार जो पार्टनर होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जिससे क्या उनमें फाइट आ जाती है। चांस फॉर क्लोजर, इसमें जो व्यवसाय को बंद करने के वहाँ चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये पब्लिक से कोई इनका रिलेशन नहीं होता, इसकी वजह से क्या है, इनका पब्लिक से कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ए पार्टनर किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर, जो उसमें पार्टिसिपेट करता रहता है उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, जो व्यक्ति केवल पैसा लगाता है और उसमें क्या है, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता, उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है। सीक्रेट, जिसको बताया नहीं गया है, जो छुप कर काम करता है उसको सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। नॉमिनल, नामात्र पार्टनर, जो केवल नाम के लिए पार्टनर बना दिया जाता है। बिजनेस बाय बिहेवियर्स, पार्टनर बाय बिहेवियर, यदि कोई व्यक्ति ऐसा ट्रीट करता है कि उसके मतलब मीटिंग में आता है, सब कुछ एक्टिविटी करता है, तो
ऐसा प्रतीत होता है लोगों को कि यह इसका पार्टनर हो सकता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वो उसके क्या है पैसे लगाकर भी क्या पार्टनर बन सकता है। फिर काइंड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। एट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बेस पे, फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग ए वर्क, और क्या है किसी कार्य को पूरा करने के लिए भी क्या हो सकती है पार्टनरशिप हो सकती है। इंटरेस्ट क्या होता है कि वे लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या है 2 या 3 व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप के लिए। इसमें क्या है जो कि व्यवसाय का क्या बिजनेस होगा, कितने पार्टनर होंगे, उनमें से प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, तो पार्टनरशिप से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इसमें दी जाती है। इट कंटेंट द रूल एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे सहकारिता। सहकारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है, सह और कारिता। सह का मतलब है साथ में मिलकर और कारिता का मतलब है कार्य। यदि कोई व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। इसका एक मूल मंत्र होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, इसका मूल मंत्र है। सहकारिता को आसान शब्दों में समझें तो यह होता है कि ये जब अलग अलग तरह के व्यक्ति मिलकर अपनी छोटी छोटी बचतों के साथ एक क्या है बड़ी राशि का निर्माण करते हैं और उसका किसके प्रयोग करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए, या उसको ऋण के रूप में देकर क्या है एक सोसाइटी का गठन करते हैं, उसको सहकारिता बोला जाता है। इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम मिडलमैन। मिडलमैन से क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया जाता है। वॉलंटरी एसोसिएशन, इसके फीचर हैं वॉलंटरी एसोसिएशन में है कि ये अपनी इच्छा से आते हैं। सर्विस मोटिव, इनका उद्देश्य क्या होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। पावर टू टेक डिसीजन, इसमें क्या है ये है पावर, डिसीजन लेने की क्या है पावर इनके हाथ में आ जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें जितने इसने पैसा लगा रखा है उतने क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी सो दे हैव लीगल स्टेटस, यदि उनको लीगल स्टेटस चाहिए तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका पंजीकरण किसके द्वारा होता है, रजिस्ट्रेशन का होता है सहकारी समिति अधिनियम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के द्वारा इसका क्या है रजिस्ट्रेशन होता है। या क्या कर सकते हैं जिस भी राज्य में है उसके अधिनियम के अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मद्रास में अपने अपने अलग सहकारिता अधिनियम हैं, उनको उनके द्वारा ही रजिस्टर करवाया जाता है। इसकी मेरिट क्या है इक्वल वोटिंग राइट, इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनको इक्वल राइट दिया जाता है वोट करने का। कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस, इससे ये चलती रहती है, निरंतरता होती है इसमें। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इसमें जो भी एक्टिविटी की जाती है उसमें ज़्यादा मात्रा में पैसा नहीं यूज होता, उसमें लो कॉस्ट आती है। गवर्नमेंट सपोर्ट, इसको क्या है गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। इजी टू स्टार्ट, आसानी से स्टार्ट किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें क्या है जितना पैसा लगाया हुआ है तो उतने तक वो लाइबल है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। रिसोर्स आर लिटल, इसमें जो भी संसाधन होते हैं बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, ठीक है, कुछ मतलब छोटे लेवल पर ही क्या है वो अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबका अलग अलग क्या है डिफरेंस यानी मतभेद होता है, अलग अलग डिसीजन होता है जिसके द्वारा उनमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, इसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जाता क्योंकि ये स्किल नहीं होता। इसमें क्या होता है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल होती है। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल जो गवर्नमेंट के रूल हैं इसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिसके लिए क्या है ये इसकी लिमिटेशन है। अब कितने टाइप की हो सकती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एक तो कंज्यूमर टाइप की हो सकती है, प्रोड्यूसर की हो सकती है, मार्केटिंग की यदि कोई मार्केटिंग का काम होता है, फार्मर की होती है, जैसे मार्केटिंग कमेटी होती है, ये क्या होती है ये भी फार्मर से रिलेटेड डील करती है। क्रेडिट, कोई लोन देने वाले होते हैं,
कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें हाउसिंग से रिलेटेड लोन दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? कोई भी कंपनी से रिलेटेड होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है जो विधान द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इसका निरंतर अस्तित्व होता है और इसके पास एक सर्वमुद्रा होती है जिसके बिहाफ पे ये काम करती है। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन विद कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील है। इसमें क्या है? कॉमन सील होती है और इसका कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है। इसके फीचर क्या क्या होते हैं? जैसे कि डेफिनेशन में हमने देखा था कि क्या है, इसके पास एक कॉमन सील होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन इसका डिफिकल्ट होता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसमें जो व्यक्ति पैसा लगाते हैं और जो कंपनी एग्जिस्ट करती है उनका अलग अलग अस्तित्व होता है। लाइबिलिटी इज लिमिटेड, जो इसकी लाइबिलिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। कंट्रोल ऑफ ए कंपनी इज मेड बाय द डायरेक्टर, जो इसका कंट्रोल है वो डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। इसकी मेरिट को देखते हैं हम, क्या क्या मेरिट हैं। लाइबिलिटी, सबसे पहले मेरिट तो ये होता है कि इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो लिमिटेड होता है। मतलब यदि किसी कारणवश नुकसान हो जाए तो उसको क्या है, दायित्व उसका लिमिटेड होता है। चांस आर देयर फॉर एक्सपेंशन, इसमें चांस मतलब इसको बड़ा करने के क्या होते हैं? अधिक चांस होते हैं। मैनेज बाय द प्रोफेशनल पीपल, इसमें जो मैनेजर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने क्षेत्र के स्किल होते हैं। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, ये लगातार चलती रहती है। शेयर कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कंपनी का शेयर है या जो इसमें मतलब पैसा लगाता है क्या है, वो अपने हिस्से को कभी भी आसानी से एक दूसरे से क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। डीमेरिट क्या क्या है? वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। नो सिक्रेसी, क्या है? ये बहुत बड़ी लेवल पे होती है तो इसमें सिक्रेसी नहीं होती, हमें इससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ता है। नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं होता क्योंकि इसका क्या है? अस्तित्व अलग होता है। मोर रूल एंड रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन इसमें बहुत अधिक होते हैं। वेरी स्लो इन डिसीजन मेकिंग, इसमें जब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग में क्या है? अधिक टाइम लगता है। ओनर हैव लेस कंट्रोल, इसमें ओनर का किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डायरेक्टर के द्वारा लिया जाता है। टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या क्या प्रकार हैं या कंपनी किस किस टाइप की होती है? कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या है? जिसमें शेयर का 51% से ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में है उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है, और जिसमें 51% से ज़्यादा हिस्सा जो उसके शेयर में है वो पब्लिक के पास है उसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको आसानी से चॉइस कर सकते हैं। लेस कॉस्टली इन सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है, फॉर्म ऑफ राइजिंग कैपिटल होता है। इसमें क्या है? हम आसानी से पैसे की मांग कर सकते हैं। कंट्रोल टू बी मेड, नेचर ऑफ बिजनेस, इन सभी के द्वारा क्या है? कंपनी को डिसाइड किया जाता है कि कंपनी किस टाइप की होगी। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन या निर्माण किया जाता है तो किस किस तरह से होता है, कौन कौन से उसमें स्टेज को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले होता है प्रमोशन। फंक्शन ऑफ प्रमोटर, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को निर्माण करना चाहता है तो सबसे पहले उसके क्या है? एक विचार होना चाहिए कि वो किस टाइप का बिजनेस करेगा, क्या क्या उसमें होगा, ठीक है, किस तरह की सेवाएं देगा। इससे क्या है? प्रमोटर का प्रमोशन फंक्शन होते हैं प्रमोटर के, जो प्रमोशन के टाइम में यूज किए जाते हैं। फाइंडिंग आउट ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस को ढूंढना। कंडक्टिंग स्टडी, उससे रिलेटेड स्टडी करना। गेटिंग द नेम अप्रूव्ड, उसको नेम को अप्रूव कराना। फिक्सिंग अप पर्सन टू साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करना? फिक्स करना। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल यानी उसके डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करना। और प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट को क्या है? उससे रिलेटेड तैयार करना। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसका मेन होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है, इसमें 6 क्लोज होते हैं जिसमें कंपनी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी होती है। इसमें होता है नेम क्लोज कि कंपनी का क्या नाम होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कि रजिस्टर कहाँ पे कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्लोज इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, लाइबिलिटी क्लोज उससे लाइबिलिटी से संबंधित डिसाइड किया जाएगा कि उसकी लाइबिलिटी किस प्रकार की होगी, कैपिटल क्लोज इसमें डिसाइड किया जाता है कि कंपनी कितनी कैपिटल लगाना चाहेगी और फ्यूचर में यदि कैपिटल उसको बढ़ाना तो कितनी बढ़ाना है। तो एक बार यदि कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपनी कैपिटल का क्या कर देती है, वो डिसाइड कर लेती है कि इतनी होगी तो इन फ्यूचर में उससे अधिक क्या है वो कैपिटल राइज नहीं कर सकती। एसोसिएशन क्लोज और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या है, इनके क्लोज थे। और क्या है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट एग्रीमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर उसमें एग्रीमेंट करना, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन वैधानिक डिक्लेरेशन लेना। इनकॉर्पोरेशन उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद कंपनी को क्या है रजिस्टर करवाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस्ड। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड एंड विटनेस। क्या है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्रलेख होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है, कंपनी से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी, नाम क्या होगा, रजिस्टर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के बारे में जानना है तो क्या है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़कर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। रिटर्न परमिशन ऑफ डायरेक्टर, परमिशन जो डायरेक्टर होंगे उसकी रिटर्न परमिशन, एग्रीमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, ए कॉपी ऑफ द रजिस्टर्ड लेटर गिविंग परमिशन फॉर द नेम, एक कॉपी जो रजिस्ट्रार ने क्या है उसका नाम की दी है। ए डिक्लेरेशन दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट आर फॉलो, ठीक है, ये सभी क्या है जरूरत होती हैं इनकी डिक्लेरेशन की। ए नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस कि कंपनी अपना कहाँ पे बिजनेस करेगी उसका डॉक्यूमेंट है। नोट डॉक्यूमेंट शोइंग द पेमेंट फीस, उसने पेमेंट फीस की है तो उनकी क्या रिसिप्ट है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल कैसे कैसे राइज कर सकती है कंपनी, सेबी अप्रूव्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए क्या है उससे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फिलिंग द प्रोस्पेक्ट को क्या है उसके सेबी से अप्रूवल लेने के बाद प्रोस्पेक्टस भरे जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर एंड बैंकर, उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए क्या है ब्रोकर और बैंकर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर क्या है यदि एप्लीकेशन जारी कर जाती है फिर कलेक्शन किया जाता है कि कितनी कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ। यदि किसी कंपनी का 90% से कम सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको अपना आईपीओ क्या है वापस लेना पड़ता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी कोई पहली बार अपनी पूंजी क्या है जनता से राइज करती है तो यानी पब्लिक से राइज करते हैं उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, आईपीओ बोला जाता है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बाद में क्या है शेयर को अलॉट कर दिया जाता है। इस तरह से कोई कंपनी क्या है कैपिटल को राइज करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को कैसे कर किया जाता है। ए डिक्लेरेशन अबाउट मीटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुए। ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पेड बाय द डायरेक्टर एज सेम एज अदर, कि क्या उसको कितने कितने शेयर मिले थे और किसने अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला। ए डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेएबल टू द एप्लीकेंट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपनी, यदि डिक्लेरेशन किया जाता है यदि कंपनी क्या है फेल हो जाती है अपनी एप्लीकेशन को शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट द अबाउ पर्टिकुलर आर फॉलो, ऊपर से दिए गए सभी से संबंधी एक वैधानिक डिक्लेरेशन होनी चाहिए। द रजिस्टर्ड शैल एग्जामिन द डॉक्यूमेंट ऑफ दीज आर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, ए सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस विल बी इशू, यदि ऊपर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड है जो कंपनी को रजिस्टर करता है यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या है बिजनेस को रन करने की क्या है परमिशन दे देता है। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर को
हमने क्या क्या देखा था, इसको शॉर्ट में देखते हैं, आइए चले। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी पढ़ी है हमने? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? सोल मीन ओनली, मतलब एक पर्सन क्या करता है, उसका ओनर और उसका सब कुछ होता है। इसके मेरिट क्या क्या पढ़ी थी हमने? ए सोल प्रोप्राइटर कैन टेक डिसीजन क्विकली, वो डिसीजन जल्दी ले सकता है। विदाउट, इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन की लीकेज नहीं होती। नो नीड टू शेयर प्रॉफिट, वो एक व्यक्ति उसका संचालन करता है, उसको अपने क्या है प्रॉफिट को शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। द ही गेट सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वह खुद के वर्क से क्या है सेटिस्फाई हो जाता है। इजी टू स्टार्ट और क्लोज, उसको आसानी से शुरू और बंद किया जा सकता है, इसके लिए ज़्यादा रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, किसी व्यवसाय को रन करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। टाइप ऑफ पार्टनर के कौन कौन से देखे हमने? एक्टिव पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज ए पार्टनर हु गिव कैपिटल, जो कैपिटल देता है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसका क्या है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? ए पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस की एक्टिविटी में क्या है पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? ए पार्टनर हु हैज एसोसिएट विद द फर्म बट अननोन टू द पब्लिक, जो पब्लिक के लिए अननोन होता है लेकिन क्या है उसमें पार्टनर मतलब उसका पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? ए पार्टनर हु अलाउ हिज नेम टू बी यूज बाय द फर्म, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम को कंपनी के साथ यूज करने की इजाज़त देता है, वो नॉमिनल पार्टनर होता है। पार्टनर बाय द एस्टोपल, ए पर्सन हु बाय बिहेवियर सेट एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है कि ऐसा दिखाता है कि वह कंपनी का पार्टनर है। ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये कहता है कि ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर बट अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर इन ए फर्म, पार्टनर न होते हुए भी क्या है अपने आप को दिखाता है पार्टनर की तरह। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड, ए पार्टनर ऑफ A partner and unregistered firm cannot be file case against the firm or other partners, यदि कोई पार्टनरशिप हमारी रजिस्टर नहीं है तो वह क्या है किसी अन्य के खिलाफ क्या है केस फाइल नहीं कर सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी क्या है वह केस फाइल नहीं कर सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर, पार्टनर के खिलाफ भी वह क्या है केस फाइल नहीं कर सकती। टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती हैं शॉर्ट में एक बार फिर देख लेते हैं हम। क्या है कंपनी? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी क्या होता है? मेंबर मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या कम से कम 7 मेंबर और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इसमें डायरेक्टर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है 3 हो सकते हैं। कैपिटल इसकी क्या हो सकती है? कम से कम 5 लाख तक की हो सकती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर के बारे में इसको रजिस्टर रखना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये अपने आसानी से क्या है एक शेयर का ट्रांसफर एक से दूसरे तक कर सकती है। इन्विटेशन टू पब्लिक, इट कैन बी इनवाइटेड पब्लिक परचेज शेयर एंड डिबेंचर, ये क्या है अपने शेयर और डिबेंचर को पब्लिक में इश्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्राइवेट कंपनी को देखते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं? कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। इसमें डायरेक्टर की संख्या 2 हो सकती है कम से कम। और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए? कम से कम 3। इसमें कम से कम कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए और पब्लिक में 5 लाख होनी चाहिए। इसमें कंपलसरी नहीं है कि अपने मेंबर को क्या करे जाहिर करे। ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसमें क्या है शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 पर्सन टू अदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम शेयर को क्या है ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इन्विटेशन ही कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज द शेयर और डिबेंचर, ये क्या है डिबेंचर को जारी नहीं कर सकती शेयर और डिबेंचर को। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
क्या होता है। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है कि कंपनी का क्या है, क्यों एग्जिस्टेंस में आई। दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये कंपनी का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। दिस डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर, ये बाहर वाले व्यक्तियों के साथ कंपनी की क्या है, रिलेशनशिप को बताता है। एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रत्येक कंपनी को यह जारी करना बहुत जरूरी होता है। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफ़िकल्ट, यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ कंपनी के दो प्रारूप या प्रलेख होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट आर टू बी अचीव, कि कंपनी क्या प्राप्त करना चाहती है, इसमें यह बताया जाता है। सेकंड है दिस इज द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का सहायक दूसरा क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। आर्टिकल्स डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर्स एंड द कंपनी, इसमें मेंबर का और कंपनी का क्या है संबंध है वो बताया जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए यह है इतना ज़रूरी नहीं होता है। इट कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको क्या है, अस्तित्व में लाया जाता है। इसके साथ ही ये हमारा बिजनेस स्टडी क्लास 11 का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम था फॉर्म ऑफ बिजनेस, की किस तरह के हमारे क्या है बिजनेस की फॉर्म होती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। क्या डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह हम क्या है पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू।